अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 22 आयतें हैं। सूरह ज़ुख़रफ़ सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 68 से आखिरी आयत सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 89 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इबादी ला खौफ़ुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। अल्लाह नेक लोगों से कहेगा, ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हें कोई डर नहीं है और न ही तुम गमगीन होगे। अल्लज़ीना आमनु बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। नेक बंदे वो हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार यानी मुसलमान थे। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। नेक लोगों से कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम और तुम्हारी बीवियाँ खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ। युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िम मिन ज़हबिन व अक्वाब व फ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून। जन्नती लोगों के आगे सोने की प्लेटें और शराब के गिलास पेश किए जाएंगे और उस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो दिल चाहेंगे और जिससे आँखों को खुशी मिलेगी। और जन्नतियों से कहा जाएगा, तुम इस जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। और यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो अपने नेक कामों के बदले जो तुम दुनिया में करते रहे। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा ताकुलून। जन्नत में तुम्हारे लिए बहुत से मेवे फल हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाब जहन्नम खालिदून। बेशक मुजरिम लोग हक़ का इनकार करने वाले जहन्नम के अज़ाब में हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। ला युफ़त्तरु अन्हुम वहुम फ़ीहि मुब्लिसून। वो अज़ाब जहन्नमियों से हल्का नहीं किया जाएगा और वो जहन्नम में नाउमीद मायूस पड़े होंगे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन। और हमने जहन्नमियों पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही ज़ालिम हक़ का इनकार करने वाले थे। वनादो या मालिकु लियक़ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। और जहन्नमी लोग जहन्नम के दारोगा से पुकार कर कहेंगे, ऐ मालिक, तेरा रब हमें ख़त्म कर दे तो अच्छा है। वो जहन्नम का दारोगा मालिक कहेगा, तुम लोग हमेशा हमेश के लिए उसी जहन्नम में रहोगे। लक़द जिअनाकुम बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून। अल्लाह कहेगा, बेशक हमने तुम्हारे पास दीन हक़ भेजा था, लेकिन तुम में से अक्सर लोग दीन हक़ से नफ़रत करते थे। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। क्या काफिरों ने हक़ की मुखालफत करने का फ़ैसला कर लिया है तो हमने भी उनकी चालों को नाकाम बनाने का फ़ैसला कर लिया है। अम यहसबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रसुलुना लदैहिम यक्तुबून। क्या काफिरों ने यह समझ रखा है कि हम उनके राज और मशवरे सुन नहीं रहे हैं? क्यों नहीं, बल्कि हमारे फरिश्ते उनके पास हैं और सब कुछ लिखते रहते हैं। कुल इन कान लिर्रहमान वलद फ़ाना अव्वलुल आबिदीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर रहमान अल्लाह की कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, मगर अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्ज़ रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। आसमानों और ज़मीन का रब, अर्श का रब, उन सब बातों से पाक है जो काफिर लोग बयान करते हैं। फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल लज़ी युअदून। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों को फालतू बात और खेल कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उन लोगों का वो दिन आ जाए जिसका उनसे वादा किया जाता है। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह व हुवल हकीमुल अलीम। और वही अल्लाह आसमान में भी माबूद है और ज़मीन में भी माबूद है और वही बड़ी हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। व तबारकल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। और उस अल्लाह की बड़ी शान है जो आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की सब चीज़ का मालिक है, और सिर्फ वही अल्लाह क़यामत की खबर रखता है और तुम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। वला यमलिकुल्लज़ी यदून मिन दूनिहि शफ़ाअत इल्ला मन शहिद बिलहक़्क़ि व हुम यालमून। और ये काफिर लोग अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हैं वो सिफारिश का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। हाँ, जिन लोगों ने हक़ के तौहीद को जानकर उसकी गवाही दी उनको सिफारिश की इजाज़त मिलेगी। वला इन सअल्तहुम मन ख़लक़हुम लयक़ूलुन्नल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से पूछे कि उन लोगों को किसने पैदा किया तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। उसके बावजूद ये लोग कहाँ से धोखा खा रहे हैं, किधर बहके जा रहे हैं। वकील ही या रब इन हाउलाए कौमिन ला युमिनून। और उनका यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, ऐ मेरे रब, बेशक ये लोग कुफ़ार मक्का ईमान नहीं लाएंगे। फ़स्फ़ अन्हुम वक़ुल सलाम फ़सौफ़ यअलमून। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों से मुँह फेर लीजिए और कह दीजिए सलाम है, जल्द ही उन्हें अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 22 आयतें हैं। सूरह ज़ुख़रफ़ सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 68 से आयत नंबर 89 तक, आखिरी आयत तक। यहाँ सूरह ज़ुख़रफ़ मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 68 से आयत नंबर 73 तक जन्नत और उसकी नेमतों का जिक्र है। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। हश्शाश बश्शाश होकर, राज़ी खुशी होकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। मोमिन की बीवियाँ हैं, फिर इसी तरह मोमिन के दोस्त लोग हैं, फिर जन्नत में
رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جنت کے اندر حور عین ہیں، 2 بیویاں ہیں۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو دل چاہے گا اور آنکھوں کو جو چیز اچھی لگے گی تمام چیزیں وہاں موجود ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آیت نمبر 72 میں ہے، یہ جنتیں ہیں جس کے تم وارث بنے ہو کیونکہ تم عمل کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل کی وجہ سے تو نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ جب عمل کریں گے تب، کیونکہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 77 کے درمیان جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ وہاں عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور اسی میں مایوس وہ لوگ پڑے رہیں گے جہنم میں۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وما غلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ تم اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے۔ مالک جو جہنم کے داروغہ وہ یہی کہیں گے تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، موت بھی آنے والی نہیں ہے، موت کو بھی وہاں موت آ جائے گی تو موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جو لوگ نہیں مان رہے ہیں وہ کھیل کود تماشے میں رہیں، قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا۔ غیر اللہ جو ہے وہ سفارش کا حق نہیں رکھتے۔ ولا یملک الذی یدعون من دونہ الشفاعہ، لیکن جو لوگ توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ شفاعت کا سفارش کا حق رکھتے ہیں۔ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، آیت نمبر 88 پر غور کیجئے۔ وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور اس کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے میرے رب بے شک یہ لوگ کفار مکہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ درد بھری بات ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام بھی مایوس ہو کر اپنی قوم کے لیے یہ کہہ چکے ہیں، اے اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ یہ برے لوگوں کے یہاں جو اولاد ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان کی امید نہیں ہے، ان کی اولاد بھی فاسق و کافر پیدا ہوگی۔ سورہ نوح آیت نمبر 27 میں ہے۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آخری آیت، آیت نمبر 89، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، آپ منہ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کے گزر جائیے۔ یہ سلام چھوڑ دینے والا سلام ہے، بس اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو تلاش نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دین کے معاملے میں ہمارے اور تمہارے راستے اب الگ ہو گئے، جب جاہلوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہ رحمان کے بندے اس کی صفت ہے، دین کے معاملے میں کوئی بحث نہیں۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔